हरिओम। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों की शीतलता नानक जी जब आए उसी समय बाबर नाम का आक्रांता आया था। उस आक्रांता की ताप को या उस आक्रांता की ताप से बचाने के लिए नानक जी का अवतरण पहले हो गया। भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब ताप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए, शांति की स्थापना के लिए अवतार लेता ही रहूंगा। आप ये समझिए कि यदि आप कहते हैं कि अधर्म का तो सदैव पसारा ही रहता है, कोई काल ऐसा नहीं जब अधर्म न रहा हो, व्यक्ति कहता है। लेकिन सच ये भी है कोई काल ऐसा नहीं रहा है जब धर्म ने अपनी उपस्थिति ना दर्ज कराई हो, जब धर्म ने सामने खड़े होकर अधर्म को परास्त ना किया हो। बाबर जब आया देश में, उसमें इतना भयावह माहौल था, सब तरफ त्राही त्राही, लोग कंपित थे, भयग्रस्त थे। स्त्रियां, पुरुष, समान वर्ग सब भयभीत थे। उस वक्त नानक जी का प्रकट हुआ। नानक जी ने एक सिद्धांत दिया, निर्भय हो भजो भगवाना। निर्भय हो के भगवान का भजन करो। और वो जो निर्भयता की बात है ना, वो उस काल से, हालांकि पहले भी निर्भयता थी, धर्म था, भक्ति थी, ज्ञान था, लेकिन वो जो सामयिक है ना, जिसको भगवान कहते हैं यदा यदा, जब जब अधर्म होगा, पाप होगा, अत्याचार होगा, मैं किसी न किसी स्वरूप में आकर रक्षा करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। नानक जी ने अपनी वाणी में, अपनी वाणी के द्वारा लोगों के भय को, ताप को, पाप को दूर किया, जीने की शक्ति दी। उसके बाद भिन्न भिन्न संत आते रहे। कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, सिलसिला चलता ही रहा धर्म का। यदि आप ये कह रहे अधर्म, तो धर्म भी साथ साथ चलता रहा। अशांति है तो शांति भी साथ साथ चलती है। ये संतों का अवतरण या भगवान का अवतरण इन सब रूपों में
हमारी सृष्टि के संतुलन को बनाए हुए है। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। याद समझ लीजिए, जो भी सृष्टि इस वक्त या अन्य सभी कालों में जो भी सृष्टि का संतुलन होता है वो संत करता है। सृष्टि का संतुलन संत करता है। हजारों आक्रांताओं पे एक संत बहुत है, काफी है। हर काल में युद्ध रहा है, भय रहा है, अराजकता का तांडव रहा है, और हर काल में शांति के मसीहा भी आए हैं। समरसता का ज्ञान देने संत भी आए हैं। इसलिए किसी भी काल में आप भयग्रस्त ना हो। आजकल जो युद्ध चल रहा है, मेरे से किसी ने कहा बड़ी भयावह स्थिति हो सकती है आगे चलकर। ये जो भयावह स्थिति जिससे मनुष्य भयग्रस्त है, ये हर काल में रहा। इससे अधिक भी रहा है, इससे कम भी रहा होगा कभी, लेकिन जीवन सदैव चलता रहा। जीवन इसलिए चलता रहा कि जीवन को जीवटता प्रदान करने सदैव संत रहे हैं समाज में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। हर काल में आज भी जो संतुलन स्थापित है वो संत के कारण। इसलिए आप बिल्कुल भयभीत न हो। जीवन चलता रहेगा, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार। आप संतुलित होते रहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया, हजारों आक्रांताओं पे, लाखों दुष्टों पे एक संत पर्याप्त है। जैसे एक सूर्य पर्याप्त है समस्त सृष्टि को प्रकाशित करने के लिए, समस्त जगत को प्रकाशित करने के लिए एक संत का अवतरण पर्याप्त है। और हमारा देश तो संतों से भरा हुआ है। आज भी इतने संत अवतरित हैं कि हम उनकी संख्या गिन नहीं सकते। हम सब संत हैं। जिसने भी सत्य को धारण किया वो संत है। जिसने भी धैर्य को धारण किया वो धर्म है। कहने का तात्पर्य है, परिस्थितियां कैसे भी हों, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, वैश्विक, जीवन चलता रहेगा। संत आते रहेंगे, शांति स्थापित होती रहेगी। निर्भय हो भजो भगवाना। जब तक श्वास है, कहते हैं जब तक श्वास तब तक आश। आश भी संत देता है, श्वास भी संत देता है। आगे बढ़ा कदम। जीवन आगे बढ़ने के लिए है। जीवन शांति की स्थापना के लिए है। जीवन सत्य की स्थापना के लिए है। जीवन धर्म की स्थापना के लिए। एक व्यक्ति धर्म का स्थापना करता है,
लाखों लोगों पर उस पर प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। तुम एक अपनी पहल करो, एक दीपक जलाओ। कितने पूरे कमरे को प्रकाशित करता है। एक दीपक जलने से पूरे कमरे का अंधकार समाप्त हो जाता है। तुम एक दीपक बनकर जलो, तुम्हारे इर्द गिर्द कोई अंधकार नहीं आ पाएगा। ज्ञानी में वो सामर्थ्य है, भक्त में वो सामर्थ्य है, धर्म में वो सामर्थ्य है। ज्ञानी निडर है, ज्ञानी अभय है। आपने कभी सुना कोई भक्त डर गया हो? मैंने बताया देश काल की परिस्थितियां असामान्य सदैव रही हैं, सदैव विभत्स रही हैं, सदैव अराजक रही हैं, सदैव आक्रांतित रही हैं। भिन्न भिन्न आक्रांता भी आते गए हैं और उनका सामना करने के लिए संत भी आते रहे। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। उद्देश्य है निर्भय हो भजो भगवान।